So, hey everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start Roller Coaster the series episode 7. तो लैम्प जब नोटिस करता है कि ये सैड होकर बैठी हुई है, वो उसके पास जाता है और उससे रीज़न पूछता है, जबकि अब तो उसे खुश होना चाहिए क्योंकि उन दोनों का अब डिवोर्स हो रहा है। या फिर उसके मॉम ने उससे कुछ कहा जिस वजह से वो इतना सैड है। ये उसे कहती है कि रीज़न वो नहीं है, वो जिसे पसंद करती है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से वो सैड है। तो ये सुनकर लैम्प उसे कहता है कि आई थिंक दिस इज़ माई फॉल्ट, तुम्हें मुझे और भी बहुत पहले डिवोर्स देना चाहिए था। ये उसे कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं है, पर अब जो कुछ भी हुआ है मैं उससे एक्सेप्ट कर लिया है। तो लैम्प उसे पूछता है, आर यू श्योर कि तुम ठीक हो, तुम्हें बुरा नहीं लगा? ये कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, और वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो अब किसी और से प्यार करती है। एनीवेज, तुम बताओ, क्या लॉफ्ट की गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? उस दिन इवनिंग पर ये प्यार से मिलने के लिए उसकी स्टूडियो जाती है, लेकिन उस वक्त प्यार वहाँ पर नहीं थी। तो ये देखकर वो थोड़ी सैड हो जाती है और लॉफ्ट को कॉल करके कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए उसके वहाँ जाना चाहती है, तो क्या उसे वहाँ पर रूम मिल सकती है? पहले तो लॉफ्ट थोड़ी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसके साथ प्योर स्टे कर रही है। जब पियर यहाँ आएगी तो क्या वो दोनों एक दूसरे को फेस कर पाएगी? और लॉफ्ट भी अभी मेंटली रेडी नहीं है ये सब कुछ फेस करने के लिए, बट फिर भी वो पियर को मना नहीं कर सकती। वो कहती है कि हाँ, जब वो आएगी वो उनके लिए एक रूम रेडी करके रखेगी। दूसरे सीन पर जब लॉफ्ट घर वापस आती है, वो पियर से कहती है कि उसे उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो पियर उसके पास आकर उससे पूछती है। लॉफ्ट उसे कहती है कि कल पियर यहाँ आने वाली है, तो अगर आप उन्हें फेस नहीं करना चाहते तो आपको कल मॉर्निंग ही यहाँ से जाना होगा। पियर उससे पूछती है, ठीक है, पर तुम बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं पियर को फेस करूँ? तो मैं यहाँ रह जाऊँगी। लॉफ्ट कहती है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप इतना जल्दी ये सब कुछ फेस करो। मुझे पता है कि आप मेंटली तैयार नहीं हो, तो आप अपना टाइम ले सकते हो, मैं वेट करूँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। प्योर उसे कहती है, आर यू श्योर? पर मुझे लगता है तुम्हारा दिल कुछ और ही कह रहा है। क्यों ना हम दोनों साथ में ही पियर को फेस करें, और वैसे भी आज नहीं तो कल हमारे बारे में उन्हें पता चल ही जाएगा, तो क्यों ना हम कल ही उन्हें सब कुछ बता दें। और ये सब कुछ छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम जितना जल्दी सच्चाई उनके सामने बता देंगे हमें भी रिलीफ होगा। लॉफ्ट उसे पूछती है, क्या आप सच में उन्हें कल हमारे बारे में बताना चाहते हो? प्योर उससे हाँ कहती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों पियर के आने का वेट कर रही थी। तभी लॉफ्ट प्योर से फिर से पूछती है कि क्या वो श्योर है, क्या अभी ये सब कुछ बताना ज़रूरी है, क्या बात में उन्हें गिल्टी फील नहीं होगा? तो इस बात पर पियर उसे कहती है कि नहीं, आज ही सही वक्त है कि उन दोनों के बारे में पियर को पता चले। तो कुछ टाइम बाद हाउस कीपर आके लॉफ्ट को इन्फॉर्म करती है कि ये आ चुकी है। तो लॉफ्ट उन्हें वेलकम करने के लिए बाहर जाती है। ये उसकी कार को पार्क करके बाहर आती है। फिर लॉफ्ट और वो एक दूसरे को स्माइल करते हुए हेलो कहती है। देन जब वो दोनों घर के अंदर आती है, तभी ये नोटिस करती है कि प्योर डोर के सामने ही खड़ी है। वो उसे यहाँ देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और लॉफ्ट से पूछती है, वो यहाँ क्या कर रही है? लॉफ्ट उसे कहती है, आप पहले अंदर चलो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ये समझ जाती है और कहती है, तो वो तुम थे जिस वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया? लॉफ्ट उसे कहती है, आप पहले अंदर चलो, फिर हम बात करेंगे। तो ये अंदर आके उससे पूछती है, तुम दोनों साथ में थे, और क्या तुम्हें
हमारे बारे में पता था? लॉफ्ट उसे हाँ कहती है। उसकी हाँ सुनकर ये वहीं पर रो पड़ती है। उसने नहीं सोचा था कि प्योर लॉफ्ट की वजह से उसे रिजेक्ट कर देगी। वो बहुत डिसअपॉइंट भी हो जाती है। फिर अपने आप को संभल कर उसे पूछती है कि तुम दोनों साथ में खुश हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये सब कुछ स्टार्ट कैसे किया? लॉफ्ट उसे कहती है, पियर, शायद आप भूल रहे हो, कभी कभी हमारे दिल पर हमारी खुद की भी कंट्रोल नहीं होती है। वो कब किसे लव कर बैठती है इस बारे में हमें भी पता नहीं होता है, पर सब कुछ के लिए आई एम सॉरी। तब तक प्योर भी उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई थी। वो भी येर से सॉरी कहती है। तो येर प्योर से कहती है, तुम सॉरी मत कहो, मुझे बहुत बुरा लगा ये देखकर कि तुमने लॉफ्ट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दी। मुझे लगा था शायद तुम मेरे लिए वेट करोगे, पर सच बताओ तो गलती मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें छोड़कर लैम्प से शादी कर ली। उस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी मैं जानती हूँ, लेकिन लॉफ्ट ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? प्योर उसे कहती है कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती इस सवाल का जवाब क्या है। लॉफ्ट कब मेरी लाइफ में आई और कब मैंने भी उसे पसंद करने लगी, ये मुझे भी नहीं पता। ऑल राइट, लौटूंगी बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून, टाटा।